ये अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, मरकट लोचन बंदर की आंख वाला शंकर, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याही सिर्फ पिताजी के कहने पर। पिता ब्रह्मा ने कहा ब्याह दो, तो मैंने ब्याह दी, और ये मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसको भगवान शंकर को उसने श्राप दे दिया कि देव यजनम न तु भागम लभते, देव यजन जब होगा, देवताओं का यजन होगा, तब तुम्हें भाग नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार वो भली भगवान की बुरी बुरी बातें उनको कहने लगा और उनका अपमान करने लगा। यह अपमान भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये अपमान स्वीकार कर लिए। अब वहाँ से आने के बाद होता है कि दक्ष ने अभी भी वह उस घटना को नहीं भूला है। वह सोचता है इस शिव को तो एक दिन बताऊंगा, और उनके विरोध में एक यज्ञ किया। और दक्ष अभिमानी था, सब जान रहे हैं, तो सब जान गए कि अभिमानी के घर में नहीं जाना चाहिए, तो कोई नहीं जाएंगे। सोचिए, अब दक्ष को बात पता चली खबरियों के द्वारा कि मेरे यज्ञ में कोई नहीं आने वाले हैं, तो मेरा यज्ञ तो हो गया। तब उसने उपाय सोचा कि अपने यज्ञ का नाम बृहस्पति यज्ञ रखा। क्यों? बृहस्पति देवों के गुरु हैं, जो नहीं आऊंगा कहते अरे गुरु जी के नाम पे यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं आओगे, मतलब गुरु जी के नाम में सबको आना है। तो शिवा, ब्रह्मा और नारायण के सब गए। माता सती को भी पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो वो भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सती, जहाँ नहीं बुलाए हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर भी माता सती कहती है मैं अपने पिता की प्रिय हूँ, मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनके यहाँ जाऊंगी। और ऐसा कहकर जब वे निकली तो नंदी आदि को साथ लेकर सती माता गई और यज्ञ में जाकर देखा कि भगवान शिव का स्थान ही नहीं है, उनके लिए स्थान ही नहीं बनाया गया था। और सबसे कह दिया कि वो दोनों यदि आए तो कोई उनसे बात मत करना। अब मुख्य यजमान का आदेश था, इसीलिए सबने, किसी ने माता से बात नहीं की। तो वे क्रोध में आकर, जब उन्हें पूरी घटना का पता लगा कि मेरे पति का अपमान करने के लिए इन्होंने यज्ञ किया है, तो वे क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर कहने लगी कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म ली हूँ। जो भगवान शिव से द्वेष करता है उसको किसी भी जगह में कोई भी स्थान नहीं मिलता, उसका पतन होना निश्चित ही है। और ऐसा कहकर उन्होंने योग अग्नि का ध्यान किया और योग अग्नि का ध्यान करते ही उनका शरीर जलने लगा। सब देखने लगे कि माता का देह जल रहा है और आश्चर्यपूर्वक जब देख रहे हैं माता का देह जलकर राख हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब भगवान शंकर को पता नहीं था, भूत प्रेत गण जब इस प्रकार माता के साथ उनका व्यवहार देखे, माता का देह त्याग देखे, तो वे क्रोधित होकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस किए। और विध्वंस करके भोले बाबा को जब इस बात का पता चला तो भोले बाबा क्रोधित हुए और काल भैरव को भेजा। काल भैरव आया और दक्ष यज्ञ में जितने लोग भगवान शिव के अपमान में हंस रहे थे उनको यथोचित दंड लिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी। भगवान का जब दक्ष अपमान कर रहा था तो भृगु दाढ़ी फेर रहे थे, तो उसकी दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी। भूत प्रेत बताते गए कि इसने ये किया, इसने ये किया, किसी की दांत टूटी, किसी के हाथ टूटे। तो इस प्रकार दक्ष यज्ञ विध्वंस किया। और दक्षम सयज्ञम जही, भगवान ने कहा था दक्ष को भी यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो दक्ष का सिर को काटा और उसी में गोविंदाय नमो नमः। अब आगे बात आती है कि अब यज्ञ तो रुक गया, लेकिन देवता तो मंत्रों के अधीन हैं, बिना यज्ञ पूरा हुए वे हट नहीं सकते। अब आधा हाथ टूटे, आधा पैर टूटे, ब्रह्मा के पास गए कि महाराज कुछ करो, बचा लो। सबके पिता ब्रह्मा जी सबके पूर्वज हैं। तो गए और कहे कि ऐसा ऐसा है, यज्ञ विध्वंस हो गया है। और जजमान कहाँ है? जजमान स्वाहा हो गया। अब ब्रह्मा जी कहे कि तुम्हारी जाना वहाँ पे उचित नहीं था। यत्र अपूज्या नाम पूज्यन्ते
पूज्यानाम व्यतिक्रमः, जहाँ अपूजनीय का पूजन होता है और पूजनीय के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और तुमने जाकर भूल की है तो इस भूल को सुधारने के लिए भोलेनाथ के पास जाओ और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा तो देवता गण सब भोलेनाथ की शरण में गए और भगवान के पास जाकर विनती करने लगे। तो विनती करने पर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर यज्ञ में आए और पूछे जजमान कहाँ है। जजमान का तो धड़ पड़ा है, सिर नहीं है। जजमान कहाँ से लाए, वो नाश हो गया उसका। तब अपने दूतों से कहे कि जाओ जिसका सिर मिल रहा है खोज के लाओ, कि बिना सिर के मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। तो गए एक बकरे का सिर दिखा, तो बकरे का सिर को लेकर के आए। महाराज ये चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, उसको जिंदा बस करना है। तो उसके सिर को रखे और मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किए। भगवान तो महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं, और उन्होंने ऐसा मंत्र फूका, वो बकरे का सिर वाला दक्ष खड़ा हो गया। अब सिर तो बकरे का है, तो कुछ बोलना चाहा, भगवान को प्रणाम करना चाहा, तो प्रणाम कहता तो मैं बकरा का सिर लगा है तो और क्या आवाज आएगा। तो इस प्रकार अब दक्ष का यज्ञ तो पूर्ण हो गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है, अभी तक दाढ़ी दक्ष के पास था, दाढ़ी बकरे का है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है। जब नदी में गए और ऐसे अपना मुंह को झुक के देखा, अरे ये तो बकरे का सिर है, तब उसको पता चला। अब वो आके फिर भगवान से क्षमा याचना करता है और भगवान से माफी मांगते हुए उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पिता, मुझसे ये भूल हो गई थी, मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। तो वही दक्ष अपनी भूल सुधारने के लिए अपना देह जब त्याग किया, तो जो मनु जी के पुत्र है प्रियव्रत, उनके वंश में वो दक्ष के रूप में आगे अवतरित होते हैं। ऐसी कथा का वर्णन आता है। अब भगवान शंकर सभा संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो मुझ में और नारायण में भेद करता है, जो हरि और हर में अलग भाव रखता है, उसका किसी भी जन्म में कल्याण नहीं हो सकता। हरि हर एक है दोनों, न इनमें भेद है कोई, इनमें कोई भेद नहीं है। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। भोलेनाथ रहते हिमालय में हैं और नारायण क्षीर सागर में। दोनों पिता के घर में रहते हैं और ससुर के घर में दोनों रहते हैं। लक्ष्मी माता आई समुद्र से, तो समुद्र भगवान के ससुर हुए, और कैलाश में पार्वती माता के साथ रहते हैं, तो पर्वतराज की कन्या पार्वती, तो कैलाश उनका ससुराल हुआ। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। इस प्रकार दक्ष की कथा आती है। अब आगे की कथा में हम चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र की कथा में प्रवेश करते हैं। राजा मनु के दो पुत्र हुए, उसमें ज्येष्ठ पुत्र हुए प्रियव्रत, जिसके वंश की कथा आप कल श्रवण करेंगे। और छोटे हुए उत्तानपाद का ब्याह हुआ सुनीति से, लेकिन सुनीति से ब्याह तो किया, लेकिन उनका ध्यान सुरुचि में चला गया। सुरुचि सुनीति की बहन थी, तो उसके सुरुचि के साथ नैना लड़ गए, नैना सुरुचि के साथ लड़ गए। अब हमने सुना है कि नैना जो है वो किसके साथ लड़ने चाहिए? भगवान के साथ। उसने क्या गलती कर दी? भगवान से नैना लड़ाने की बजाय सुरुचि से नैना लड़ा दी। तो सुरुचि से नैना लड़ गए, उनसे ब्याह करके ले आए और पहली रानी को घर से निकाल दिया। वो अलग कुटिया बनाकर रहने लगी। कालांतर में दोनों को एक एक पुत्र हुए। जो सुनीति थी उसके पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। इस प्रकार दोनों अपने अपने अनुसार अपनी अपनी स्थिति में बड़े होने लगे। और सुनीति सब कुछ उसका चला गया, फिर भी वह सुंदर नीति वाली थी। वह भगवान को धन्यवाद करती है, क्यों कि ऐसा सुंदर पुत्र आपने मुझे दिया है। उस पुत्र को वो नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाया करती थी और भगवान से रोज प्रार्थना करती थी। और प्रसन्नता से वह भगवान से क्या कहती?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। जय हो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। 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 दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु। 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 भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 ध्रुव को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वो उसका नाम सुनीति था। सुनीति किसे कहते हैं? जिसके पास सुंदर सुंदर नीति हो, नीति में निपुण, और वह अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाना चाहती थी। वह प्रतिदिन उसे कथा सुनाया करती और वो दोनों नित्य प्रति चर्चा किए करते। एक दिन बालक ध्रुव जब बालकों के साथ खेल रहा था तो उसे पता चला कि ध्रुव तुम्हारे पिता एक राजा हैं। अभी तक ध्रुव को पता नहीं था कि उनके पिता कौन हैं और वो इसी नगर के राजा हैं। तब ध्रुव की एक दिन इच्छा हुई कि मैं जाकर पिता से मिलूं, क्योंकि सब पिता के साथ रहते हैं। उसे भी पिता की इच्छा हुई और एक दिन ध्रुव जी घूमते हुए राजमहल पहुँचे और राजमहल पहुंचकर उन्होंने दूर से देखा कि राजा उत्तानपाद अपने गोद में लिए उत्तम को बैठा हुआ था
और दूर से यह दृश्य देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये मेरे पिता हैं और ये गोद में बैठा मेरा भाई है। ऐसा सोचकर वह दौड़ के गया कि मैं भी गोद में बैठूंगा। और जैसे ही वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा, राजा के पास पहुंचा, वैसे ही सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने आकर देखा कि ये सौत का पुत्र आज यहाँ तक आ गया है और पिता की गोद में बैठना चाहता है। कल को ये कहेगा कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे राज्य दे दो, सारा धन सारा राज्य ये हड़प लेगा। ऐसा वह मन में कुतर्क करने लगी और करते हुए वह कहती है कि तुम इस कोख में, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। कब योग्य होगे? जाओ पहले प्रभु नारायण की उपासना करो, और नारायण की उपासना करने से जब प्रसन्न हो जाए तो नारायण भी तुम्हें इस सिंहासन पे, इस गोद पे नहीं बैठा सकते। उनसे जब प्रसन्न हो तो कहना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म देना। सुरुचि ने अपनी कोख को भगवान की कृपा से बढ़कर बताया और अभिमान में चूर होकर जब उसने ऐसे वचन कहे तो ध्रुव दुखी होकर वहां से निकले। और निकलकर जैसे ही वे घर में आए, माता से उन्होंने कुछ नहीं कहा। माता को जब अन्य लोगों से पता चला कि सुरुचि ने इस प्रकार का व्यवहार मेरे पुत्र के साथ किया, फिर भी वह माँ कितनी अच्छी थी। उसने कहा कि बेटा, वह भी तो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें गलत कहाँ बताया है, भगवान की उपासना करना तो सिखाया। कितने अच्छे विचार उनको दे रही हैं। और भगवान की उपासना सिखाने के लिए जो माँ थोड़ा सा डांट दे, क्या उसकी बात का बुरा मानते हैं? इस प्रकार मीठी मीठी वाणी से वह ध्रुव जी को मन को शांत करने लगी। लेकिन जिस बालक के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसका मन तो क्या शांत हो जाएगा। उसने सोच लिया कि अब मैं नारायण की उपासना करूँगा और उन्हीं की गोद में बैठूंगा, क्योंकि माता ने बताया है कि उनकी गोद सबसे बड़ी गोद होती है, वहाँ जो बैठता है ना उसे कोई गिराने वाला नहीं। तो वह मन में ठान लिया कि अब मैं नारायण की गोद में ही बैठूंगा। अब वह बातों में पूछने लगा कि माँ, वो नारायण, वो परमपिता कहाँ मिलते हैं? तो माता कहती है कि बेटा, उन्हें पाना इतना आसान नहीं होता। ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों वर्षों तक वन में तपस्या करते हैं, कांटों पे चलते हैं, भारी कष्ट उठाते हैं, तब जाकर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे अपनी माता से बातों बातों में पूछने लगे। और जैसे ही उनके मन में विचार आया कि मैं भी जाऊं, फिर सोचा कि यदि माँ से पूछूंगा तो माँ थोड़ी जाने देगी, मैं छोटा सा हूँ, मुझे माँ मेरी जाने नहीं देगी। तो माता जैसे ही सो गई तो ध्रुव जी महाराज उठे और उठकर चलने लगे वन की ओर। माँ ने कहा है ना, वन में मिलते हैं भगवान। वन में गए और वन में कहाँ मिलेंगे, तो माँ की हर बात को वो याद करने लगे। माँ ने कहा था कि कांटे भरे रास्तों पर चलना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। छोटा सा बालक, उनकी समझ में क्या आए, उन्होंने सीधे अर्थों में लिया कि कांटों पे चलने से भगवान मिलते हैं। तो जितने भी वन में उनके कांटे नजर आ रहे थे, उन सबको एक मार्ग बना लिया और उन कांटों पे, उन राहों पे वे चलने लगे। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। इतना अटल विश्वास कि उनका विश्वास डगमगा नहीं रहा है, भगवान कांटों में चलने से मिल जाएंगे। ऐसा कहते हुए कांटों पे चले। नारद जी ने जब देखा कि यह बालक भगवान को पाने के लिए इतनी निष्ठा के साथ आया है, तो उन्होंने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए, इनकी निष्ठा कहाँ तक है। तो आए वो और कहने लगे कि बेटा, तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परमपिता को ढूंढ रहा हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, भगवान को बचपन में नहीं 55 में ढूंढते हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं, अभी ढूंढने का समय नहीं हुआ है, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तब आना। तब ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर भाव से क्या कहते हैं कि महाराज, आप मुझे लिख के दे दो कि मैं 55 साल तक जीऊंगा, तो मैं 55 में आ जाऊंगा। किसके जीने की कितनी गारंटी है? तब नारद जी समझ गए ये बच्चा पक्का है, इसकी निष्ठा पक्की है।
और नारद जी कहे कि पुत्र, मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इस गुरु मंत्र का आश्रय लेना और आश्रय लेकर यमुना पुलीन पे जाके भगवान का ध्यान करना। और गुरु मंत्र 12 अक्षर का उन्होंने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र को उन्होंने दिया। मंत्र लेकर ध्रुव जी यमुना पुलीन पर पहुँचे और तपस्या करने लगे। उन्होंने पहले ध्यान किया, जप किया, तप किया। अब सोचने लगे इससे भी भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें अपनी साधना धीरे धीरे वे बढ़ा रहे हैं। पहले 3-3 दिन के अवकाश में कुछ खा लेते थे, उसके बाद 6-6 दिन की अवकाश में केवल जल पीते थे। फिर समय अवधि उन्होंने बढ़ाई कि 12 दिन के बाद में केवल वायु ग्रहण करते थे। तो और एक समय ऐसे आया कि उन्होंने श्वास लेना तक छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में एक निष्ठ होकर एक पैर पर खड़े हुए और दोनों हाथ ऊपर करके वे भगवान को ध्यान करने लगे। तो उनका जो श्वास लेना रुक गया था, तो उनका ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का श्वास रुक गया। सभी देवता व्याकुल हुए और व्याकुल होकर भगवान के पास जाके कहे कि भगवान भगवान देखो, वो छोटा सा बालक आपके लिए इतनी तपस्या कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे दर्शन देने नहीं जाना चाहता, उसका दर्शन लेने जाना चाहता हूँ। मैं उसकी तपस्या की पूर्णता देख रहा हूँ, मैं अवश्य जाऊँगा और उसका दर्शन प्राप्त करूँगा। ऐसे बालक को, मैं दिव्य बालक को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान आए और जैसे ही भगवान समक्ष आ गए और ध्रुव से कहे ध्रुव, तो भगवान के ध्यान में ध्रुव जी इतने मग्न, अंदर में भगवान की छवि मस्तिष्क में बैठी हुई है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। अब भगवान की बात उनको सुनाई नहीं दे रही है, तो भगवान घुसे उसके अंदर में, उसके हृदय में जो छवि थी उस छवि को गायब कर दिया। और जैसे ही छवि गायब हुई तो व्याकुलता से ध्रुव ने आँख खोल कर देखा कि मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता कहाँ चले गए। और जिस रूप को उन्होंने अंदर देखा वही रूप वो बाहर देखते हैं और बाहर देखकर वो दोनों हाथ जोड़ते हैं। बाल ज्ञान बुद्धि बलहीना, मैं छोटा हूँ, ज्ञान कम है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ भगवान, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव के मस्तक पर फेरा और मस्तक पर फेरते ही ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचे मां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। भगवान की कृपा कैसे होती है आज मैंने साक्षात देख लिया। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा पाते ही मैं जो बोल नहीं पा रहा था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन मुखम करोति वाचालम, मैं वाचाल की भांति आपकी स्तुति कर रहा हूँ। यही आपकी कृपा है प्रभु। और क्या कहते हैं? भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे बस इतनी ही कृपा करना कि अपनी भक्ति दे देना, और एक बार नहीं मुहुर प्रवहताम, बार बार देना। त्वयि में प्रसंगो, आपके प्रसंग में मेरी रुचि बनी रहे। भूयाद आनंद महता ममलाशयानाम, और आपने आपके जो अमलात्मा विमलात्मा जो महात्मा संत भक्त जन हैं उनका मुझे सानिध्य देना। इस प्रकार कहते हुए बालक ध्रुव भगवान से क्या कह रहे हैं? मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो,
जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालु दया करो, दयालो दया करो, दयालु दया करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान उससे पूछे कि ध्रुव अब कुछ वरदान मांग लो मुझसे। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए परमात्मा। अब भगवान सामने है ना, तो भगवान के सन्मुख जो जाता है उसकी सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती है। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे मिल गए। अब भगवान तो जान रहे हैं क्यों तप कर रहा था कि राज्य से इसको पिता की गोद से हटा दिया। ये भी देखा होगा चाहता है राज्य करना। तो भगवान ने इच्छा जानकर कहा कि हे ध्रुव तुम जाना और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। ये मेरी तुम पर कृपा है, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ। ध्रुव जी महाराज वहां से आए और आकर उन्होंने इस प्रकार माता से भेंट की और उनसे कहा कि हे माता, कौन सी माता से कह रहे हैं? अपनी छोटी माता से, सुरुचि से, कि हे माता आप धन्य हैं। आपके कारण आपने जो मुझे सिखाया ना कि नारायण की उपासना करो, वही सब करेंगे। तो मैंने नारायण की उपासना की और भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार वो प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। इस चीज को किसने देखा? उत्तानपाद। उत्तानपाद सोच रहा है कि मेरा छोटा सा बालक है जिसने भगवान को पा लिया। भगवान को पाना सबका उद्देश्य रहता है। मैं भगवान को नहीं पा पाया लेकिन मेरे बच्चे ने पा लिया। और ऐसा देखकर उनको वैराग्य हुआ और ध्रुव जी को राज्य सौंपकर उत्तानपाद वन की ओर चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव जी की 2 रानियां हुई और जब पुत्र योग्य हो गए तो ध्रुव जी ने राज्य त्याग दिया और बद्रीनाथ में जाकर भगवान की सेवा करने लगे। समय व्यतीत हुआ, उनका अंतिम समय जब आया तो यमराज स्वयं उन्हें लेने के लिए आए। यमराज सबको लेने के लिए नहीं आते, सबको लेने के लिए उनके दूत आते हैं, लेकिन भगवत भक्त को लेने के लिए यमराज स्वयं आए और आके उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़े और विमान में जब बैठे तो उनको याद आया कि मेरी माता। अभी माता जब याद आई तब पार्षदों से पूछा कि मेरी माता कहाँ है। तब पार्षदों ने बताया कि पीछे देखिए ध्रुव जी, पीछे उनको एक विमान दिखा जिनमें उनकी माता आ रही थी। अब ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए और भगवान के धाम को गए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम्हारा नाम ध्रुव है ना, मेरे एक लोक का नाम ध्रुव है, उस लोक पे तुम राज्य करोगे। और भगवान का बनाया जो लोक है वो अचल लोक कहा जाता है, उस लोक का प्रलय में भी अंत नहीं होता। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज को सद्गति प्राप्त हुई। बोले भागवत भगवान की जय। आज की कथा को हम यहाँ पे विराम लेते हैं। ध्रुव जी महाराज ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की, भगवान को प्राप्त किया, उसी प्रकार हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। तेरा दर्श पाने को
जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने 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 को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरि बोल। उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया। उठे उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय हो। पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले। 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 ये मस्ती में आने को जी चाहता है। के मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता
श्रीमद् भागवत महापुराण की आज दिव्यमय कथा बाल विदुषी अनुराधा प्रिया श्रीधाम वृंदावन से ये यथा योग्य परमात्मा के लिए शिक्षा प्राप्त करने गई और अपनी टूटी फूटी भाषा में हम सबके समक्ष जितना उनका ज्ञान है, बाल ज्ञान, बुद्धि बलहीना, इसके आधार पर अपने अंतःकरण से कथा को सुनाने का प्रयास किया और इन्होंने सुंदर भाव से कथा को सुनाया। चूंकि ये बात आपके परिवार से किसी को संबोधन में कहना चाहिए, लेकिन मैं अपनी आपके मंदिरों से पुराना गहरा संबंध होने के कारण ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ आपके सामने, और आप लोग बहुत समझदार में से, और इसके साथ ही आज की कथा परिपूर्ण होती है। मैं निवेदन करूं, इसके साथ कल होली का महोत्सव होगा, प्रहलाद चरित्र होगा, कल से उत्सव शुरू हो जाएगा। इनके बाद की आगे की कथा कल यथावत जारी रहेगी। बाल विदुषी अदिति मिश्रा को आप हृदय से आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी शुभकामना दें कि उत्तम वक्ता बनते बनते जब बहुत आप सबके शुभकामनाओं से अच्छे शिखर तक पहुंच जाए तो फिर मंदिर सौद में कभी संयोग मिले तो फिर कथा सुनाने को उनको अवसर मिले। इनके साथ ही आप एक बार कस के ताली बजा करके इनके उत्साह का विकास करें। बोली भागवत भगवान की, बोली सत्य सनातन धर्म की। अब इसके साथ ही आप लोग आर्थिक तैयारी करें। कल शेष कथाओं के साथ जड़ भरत चरित्र, इसके पश्चात अजामिल उपाख्यान और उसके बाद प्रहलाद चरित्र की कथा। कल होली मनाएंगे कस के, होली के साथ नाचेंगे गाएंगे, और हो सकेगा तो कल से झांकी, कल हो जाएगा ना झांकी के, कल से हाँ कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर अपन सब यथाविधि संपन्न होगा। कल से उत्सव मनाएंगे, झांकी की शुरुआत करने का कल से प्रयास होगा, और उत्सव के रूप में होली महोत्सव मनाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और खूब कथा का आनंद लें। और कल के पश्चात परसों भगवान का प्रागट्य का दिवस आ जाएगा, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का पूर्ण लाभ लें। बोली भागवत भगवान की। अब आर्थिक तैयारी कर लीजिए और हरि नाम का कीर्तन करते करते हो गए। जय हरे राम राम राम, 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 बोलिए हरे राम राम राम, 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 एक बार पुकारिए जोर से, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम, जय हो, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। श्री राधे कुंज बिहारी, मैं करूं आरती तुम्हारी। श्री राधे कुंज बिहारी,
पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की छवि मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी काहे की थाली काहे की बाती काहे की थाली काहे की बाती आप लोग दोहराएंगे जोर से दोहराएंगे आरती के समय भगवान आंख खोल के देखते हैं ये विशेषता ताली बढ़ाइए और चिल्ला करके बोलेंगे काहे की थाली काहे की बाती काहे की थाली काहे की बाती सोने की थाली कपूर की बाती सोने की थाली कपूर की बाती निर्मल मन उजियारी मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी बंसी चुरा कर सखिया भागी 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 मांगत है बनवारी मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी श्री राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी रत्न सिंहासन पर प्रभु सोहे रतन सिंहासन पर प्रभु सोहे रत्न सिंहासन पर प्रभु सोहे रतन सिंहासन पर प्रभु सोहे संग में राधा प्यारी मैं करूं आरती तुम्हारी राधे कुंज बिहारी मैं करूं आरती तुम्हारी वृंदावन की कुंज गलिन में 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 मंदिर हसौद की कुंज गलिन में मंदिर हसौद की कुंज गलिन में जब राधा प्यारी मैं करूं आरती
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडा त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कीजिएगा। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ते श्रेकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थी आत्माभिबन्धनम्। अथ मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प रख लीजिए। बाकी आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। ओम जग्नेन जग्यमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णागजाति करवेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदारिद्र्यहरो भव। मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। भगवान के चरण कमल में अर्पण कर दीजिएगा। सभी पुष्प अर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान से 2 लाइन की प्रार्थना करेंगे। सब जोर से चिल्लाकर बोलेंगे और दिल से बोलेंगे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद जोर से बोलिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं।
निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। अब भगवान को साष्टांग घुटना टेक करके सब प्रणाम करेंगे एक साथ, और बड़े भावपूर्वक एक साथ सभी मिल करके नमो शिवानंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। खड़े हो जाइए, बोलिए भागवत भगवान की जय। जरा जोर से बोलने की कृपा करेंगे, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए महाराजा परीक्षित की जय, 43 कोटि देवी देवताओं की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अच्छा, अब आप लोगों को इतना ही ताकत है कि थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब एक बार जोर से, ताकि आपकी आवाज वैकुंठ लोक तक पहुंचे और कैलाशपति के कैलाश तक पहुंचे। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब आरती ले लीजिए और प्रसाद लेकर के जाएंगे और नारियल। और कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कल सुंदर कथाओं की श्रृंखला और आगे बढ़ेगी, भक्ति रस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके हम आनंद कंद भगवान के दिव्य पावनमय नामों को दिल से गाते गाते उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते चलेंगे। और इन्हीं के साथ हम आज की कथा को यहाँ अल्प विराम लेते हैं। बोली सत्य सनातन धर्म की।